तो दोस्तों अगर आप टैली प्राइम में एडवांस पेमेंट की एंट्रीज को पास करते हैं विद प्रॉपर टैक्सेशंस, तो ये आप कैसे करेंगे। मतलब मैं आपको समझा दूं, मान लीजिए मैं किसी फर्म के साथ डील करता हूं, मैं उस फर्म से माल खरीदता हूं। अब उस फर्म को मैं कुछ एडवांस में पेमेंट करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि जब वह सामान मेरे पास आएगा, उस कंपनी का जो भी गुड्स मुझे खरीदना है वो आएगा, डिलीवर होगा, तो उसमें वह पैसा ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। इसमें अगर हम प्रॉपरली जीएसटी को भी कोट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इट्स वेरी इजी। मैं एक नया लेजर बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में ये कैसे कार्य करता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आऊँगा, मान लीजिए वाउचर्स पे ही, और चूंकि मुझे एडवांस पेमेंट करना है तो इसके लिए मैं यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट में ही आप भाई आप एडवांस में पेमेंट करेंगे तो आपको कैश या बैंक के रूप में पेमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लिया है। अब नाम तौर पर जो भी आप पेमेंट करते हैं डायरेक्टली वो आप यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन चूंकि आप एडवांस पेमेंट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे आते हुए सबसे पहले जाना है यहाँ से स्टेट एडजस्टमेंट पे, यहाँ पे आप जाइए। अब आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज, पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज या रिफंड फॉर एडवांस रिसिप्ट। जी नहीं, तीसरा वाला तो अभी हमें यूज़ करना नहीं है, बचे दो ऑप्शंस आपके, एडवांस पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज या पेमेंट अंडर रिवर्स चार्ज। मैं आपको अभी मैंने बताया था, फिर से दोबारा बता देता हूँ। आप जिस भी पार्टी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्या वह पार्टी प्रॉपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ है? कि अगर उसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो जब भी आप उसको पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन उसी के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप प्रोडक्ट का पैसा उसको दीजिए और जो टैक्स बनेगा वो सरकार को दीजिए। आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे। तो मेरे केस में मान लीजिए जिस भी पार्टी से मैं लेन देन कर रहा हूँ उसके पास प्रॉपर टैक्सेशन है, प्रॉपर उसने जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन कराया, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, तो मुझे पहला वाला ऑप्शन चुन लेना है। एंटर प्रेस करूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद अब आपको उस पार्टी को सेलेक्ट करना है जिसको आप पेमेंट करने वाले हो। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैंने एक बना के रखा हुआ रमन फॉर एडवांस पेमेंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा से एक बना देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं जिसको एडवांस पेमेंट करूंगा, मान लीजिए यहाँ से मैं रोहन फॉर एडवांस पेमेंट मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, यहाँ से सन्डी क्रेडिटर होंगे, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूँ, हमारे पास सामान नहीं आया तो वो सीधे हम कह सकते हैं कि वो हमारे क्रेडिटर होंगे। तो यहाँ से मैं कंट्रोल ए करके बाकी की चीज़ों को सेव कराऊंगा। अब अगला सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो आप पेमेंट करने वाले हो वो किस चीज़ का है, सर्विस का है या फिर गुड्स का है। यहाँ से मैं अगर शो मोर पे जाऊँगा तो जितने भी लेज़र हमारे बने हुए हैं वो सारे के सारे दिखेंगे, फर्नीचर का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, बिल्डिंग का, बैंक इंटरेस्ट का। मुझे जो ये पेमेंट मैं करने वाला हूँ ये मैं गुड्स का करने वाला हूँ। तो नीचे आप जाएंगे, स्टॉक आइटम शो कर दीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास एक स्टॉक आइटम है सैमसंग गैलेक्सी F62। ठीक है, मैं इसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ। अब टोटल आप कितना पेमेंट करने वाले हो, मान लीजिए मैं यहाँ से पेमेंट कर रहा हूँ 50,000 रुपये का। तो ये बता रहा है जब 50,000 रुपये का पेमेंट करेंगे तो उसमें ये मान के चलेगा कि जो टोटल टैक्सेबल अमाउंट बनाता है 42,372 रुपये। ठीक है, और उसमें CGST लगा होगा या SGST लगा होगा, टोटल मिला करके यहाँ पर आप देखेंगे टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे नीचे दिखा रहा है कि 42,372 रुपये तो टैक्सेबल अमाउंट हो गया आपका। बाकी का जो C और SGST कैलकुलेट करने के बाद टोटल आपका 50,000 बनेगा। क्या और भी कोई आइटम है जिसके लिए आप पेमेंट करना चाहते हो या खाली इसी के लिए पेमेंट करना चाहते हो? तो मैं फिलहाल इसी के लिए जाता हूँ और मैं एंटर करते हुए आगे बढ़ जाऊँगा। अब आपसे बोलता है एडवांस दे रहे हो अगेंस्ट रेफरेंस, नहीं मैं एडवांस ही दे रहा हूँ फिलहाल, और मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब आपसे पूछ रहा है कि आप किस माध्यम में पेमेंट करेंगे, जो भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, कैश के रूप में, बैंक के रूप में। मान लेता हूँ मैं SBI के रूप में पेमेंट करूँगा, तो मैंने यहाँ से SBI सेलेक्ट कर लिया और बस कंट्रोल ही करके आपको सेव करा देना है। तो यहाँ से आपकी एक एंट्री पास हो गई जिसमें आपने क्या किया है, आपने एडवांस में पेमेंट किया है 50,000 रुपये का। ठीक है, एक प्रोडक्ट के लिए। प्रोडक्ट का नाम क्या था, सैमसंग गैलेक्सी F62। अब मेन चीज़ आती है जब आप वो सामान खरीदेंगे तो ये जो आपने एडवांस पेमेंट किया है ये आप उसमें एडजस्ट कराएंगे। तो खरीदने की एंट्री कैसे पास करेंगे, आप परचेज की, तो आप परचेज पे चले जाइए और यहाँ से आप अपना बिल नंबर डाल दीजिए। इसके बाद सवाल ये आता है कि किस पार्टी से आप माल परचेज करने वाले हैं। तो मेरे पास फिलहाल रोहन नाम की पार्टी है जो मैंने जस्ट अभी बनाई थी, उसी को मैंने एडवांस में पेमेंट किया था, तो मैंने यहाँ से रोहन ले लिया। आगे एंटर करते हुए मैं आगे बढ़ जाऊँगा और यहाँ से फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं करना। वैसे मैं बनाना चाहूँ तो यहाँ पर एक साइज वगैरह के लिए है, आप नॉट एप्लीकेबल रखते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं। मैं नॉट एप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़ जाता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं परचेज करने वाला हूँ किस चीज़ का, वही गैलेक्सी F62 है। कितना परचेज करने वाला हूँ, मान लेता हूँ मैं 2 क्वांटिटी परचेज करूँगा।
इसका रेट क्या रहेगा एक्चुअल में, तो मैं मान के चलता हूँ जो F62 का रेट है 23,999 रुपये। मैं एंटर प्रेस करूँगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये तो रहा आपका प्रोडक्ट का प्राइस। अब इसी में आपका सी और एस GST आएगा, तो मैं यहाँ पे सी GST इनपुट रहेगा 9%, ये आ गया आपका, और एस GST रहेगा इनपुट आपका 9%, ये आ गया। टोटल अमाउंट बना 56,637 रुपये 64 पैसे, जो आपको टोटल पे करने हैं। अब आपको याद हो तो आपने इससे पहले ऑलरेडी पेमेंट 50,000 रुपये का किया हुआ था, तो अगर मैं इसको एडजस्ट कराऊँ तो उसके बाद हमें 6,637 रुपये तकरीबन देने पड़ेंगे। नो कर दीजिए। जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये आपके लिए मेन यहाँ पे स्क्रीन आएगी। आपको इसके लिए आपको जाना है आगे से रेफरेंस पे एंटर करना है। अब आपको यहाँ पे बिल्स दिखा रहा है, 2 बिल्स पड़े हुए, एक में 50,000 रुपये का पेमेंट किया गया है। तो आपको फिलहाल क्या करना है, 50,000 वाला ये सेलेक्ट कर लेना है जो आप पेमेंट कर चुके थे, और वो आप इसी में एडजस्ट कराएंगे। आपने सेव कर लिया। अब आपको अगला काम क्या करना है, आपको चेक करना है कि अब आपको टोटल कितने पैसे देने हैं। इसके लिए यहाँ से मैं Alt and G करूँगा और इसके बाद मैं टाइप करूँगा बिल्स पेबल। बिल्स पेबल डालेंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे 3637 रुपये दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है देख लीजिए। कह रहा है पहले तो एडवांस में पेमेंट किया गया है 50,000 रुपये का, इसके बाद 56,637 रुपये का सामान खरीदा गया है। तो जो एडजस्टमेंट होने के बाद जो टोटल आपका पेंडिंग अमाउंट बच रहा है वो बच रहा है 6,637 रुपये। ये इसका, और रोहन का भी पड़ा हुआ है। रोहन से कुछ और माल परचेज किया गया होगा 1,000 रुपये, वो आपका रोहन का अलग दिखाई दे रहा है। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर आप टेली प्राइम में एडवांस पेमेंट की इंटीज को पास करते हैं विद प्रॉपर टैक्सेशंस, तो वो आप कैसे करेंगे। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पे। जल्द मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।